नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में लुसेंट जीके का प्राचीन इतिहास में वैदिक सभ्यता का भाग 2 लेकर आया हूं। लुसेंट जीके में वैदिक सभ्यता के लगभग 100 से प्लस क्वेश्चंस दिया गया है, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चंस करीब आपको याद कर लेना है। इसके बाद जो है आपका वैदिक सभ्यता क्लियर हो जाएगा। पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर दिए थे, नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वैदिक सभ्यता के भाग 2 में हम 50 क्वेश्चंस फिर से देखने वाले हैं। आप देख लीजिए, अगर आप लुसेंट जी के वैदिक सभ्यता पढ़ चुके हैं तो देखिए कि आप इस 50 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए 5 सेकंड अब नहीं दिया जाएगा। अब जो है हर वीडियो में आपको 3 सेकंड ही दिया जाएगा और उसी 3 सेकंड में आपको अपना आंसर सोच लेना है। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लिया कीजिएगा। तो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, किस वेद में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? यानी कि किस वेद में जादू टोना के बारे में वर्णन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 2, आर्य शब्द किसे इंगित करता है? मतलब आर्य का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश। यानी कि आर्य शब्द का मतलब कुलीन वंश है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो देखिए यहाँ पे लुहार सही जवाब होगा। इनके अलावा आर्यों द्वारा मृद भांड यानी कि पोट्री का इस्तेमाल किया गया था, आभूषण भी इस्तेमाल करते थे, बढ़ईगिरी का भी काम करते थे, लेकिन लुहार का काम ये लोग नहीं करते थे। ऑप्शन डी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5, आर्य भारत में कहां से आए थे? आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे और पंजाब में आके बसे थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उसका क्या नाम था? एक था सभा, दूसरा था समिति। सभा और समिति जो कि प्रजापति की पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदथ थी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पुराना ग्रंथ कौन है? ये होगा आपका शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे पुराना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? देखिए पूछा जा सकता है कि वंश मंडल का दूसरा नाम क्या है? गोत्र मंडल। और ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को। क्वेश्चन नंबर 11, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? गोत्र मतलब गौ,
गौत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 12, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? ध्यान रहे यहां पे है अनुलोम। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था। ध्यान रहे क्या है? उच्च वर्ण पुरुष और निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह को अनुलोम कहा जाता था। अनुलोम। और इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, कंफ्यूज इसलिए आपको अलर्ट यहां पे रहना है। प्रतिलोम, ठीक ना, प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? तो यहां पे ऑप्शन बी सही जवाब है। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम कहते हैं। पीछे था अनुलोम। अनुलोम में होगा क्या कि पुरुष जो है उच्च वर्ण का रहे और नारी निम्न वर्ण का रहे, उसे कहेंगे अनुलोम। लेकिन प्रतिलोम जो है नारी ही वर्ण जो है, नारी वर्ण इसका जो है उच्च वर्ण के होंगे, मतलब नारी जो है उच्च वर्ण के होंगे और पुरुष निम्न वर्ण के, तब ये होगा आपका प्रतिलोम। और अनुलोम जो है ठीक इसका उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? यव का मतलब वैदिक युग में जौ होता था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वैदिक युग में व्रीहि किसे कहा जाता था? चावल को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 16, अर्थव का अर्थ क्या है? अर्थव का अर्थ पवित्र जादू। ऑप्शन नंबर ए। पहला क्वेश्चन इसी से संबंधित था, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? कई बार पूछा गया है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य किसे कहा जाता है? रामायण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण प्राचीनतम है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 22, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल था। कुल मतलब कुटुंब जो है वैदिक साम्राज्य का आधारभूत यूनिट थी। क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र के स्तुति में जो है 250 सूक्तों की रचना की गई है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, किस वेद में सभा को नरिष्ट या सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? यानी कि किस वेद में सभा को अनुलंघनीय कहा गया है या फिर नरिष्ट या फिर सामूहिक वाद विवाद?
क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मैत्रायणी संहिता। और 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद जो है आपको बताना चाहूँगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लेकिन आप लोग जो है चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद जो है ऐसा ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करके रखना है, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। डेली स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे सारे पीडीएफ जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च देवता माना जाता था? प्रजापति को माना जाता था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सिर्फ और सिर्फ हम आपको याद कराने के लिए ये क्वेश्चन लिया हूं। देखिए ये भले ही नाम का एक क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस बन जाएंगे, सब के सब यहाँ पे सही है, ठीक ना। देखिए यहाँ से इस तरह से प्रश्न पूछेगा कि रावी नदी का ऋग्वेद में किस नाम से उल्लेखित है? पुरुषनी। सतलज नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? शतुद्री। चिनाब नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? असिकनी। और व्यास नदी को क्या कहा गया है? विपाशा। तो यानी कि सब के सब मिलान सही है। क्वेश्चन नंबर 28, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी, संस्कारों की कुल संख्या 16 है। क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए हम जो है सिर्फ आपको याद कराने के लिए इस तरह का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, ताकि आपको जो है आसानी से याद रहे। फिर देखिए ये क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मतलब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि समान वर्ण या जाति का विवाह जो होता था उसे क्या कहा जाता था? वैदिक सभ्यता में ब्रह्म विवाह कहा जाता था। पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को क्या कहा जाता था? दैव विवाह कहा जाता था। कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुका कर किया गया विवाह को क्या कहा जाता था? आर्ष विवाह कहा जाता था। बिना दहेज का विवाह को क्या कहा जाता था? प्रजापत्य विवाह। लेकिन आज लोग मतलब आज के दिनों में भी लड़का लोग से रिक्वेस्ट है कि बिना दहेज का शादी करना है। बिना दहेज का शादी करने का मतलब ही कुछ अलग निकलता है। तो देखिए अगला फिर क्वेश्चन आपको याद कराने के लिए है, मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे सब के सब ऑप्शन सही है। फिर देख लीजिए, प्रेम विवाह जो करते थे वो गंधर्व विवाह कहलाता था। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को आसुर विवाह कहा जाता था। पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता था। सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह करके या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ विवाह किया गया को क्या कहा जाता था? पैशाच विवाह कहा जाता था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 31, 3 ऋण में इनमें से कौन शामिल नहीं है? यह होगा आपका मार्त ऋण। 3 ऋण में शामिल नहीं है। इनके अलावा देव ऋण, प्रीत ऋण और पित ऋण है। उसके बाद ऋषि ऋण, ये सभी जो है 3 ऋण में शामिल है, लेकिन ये आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त जो है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला है, ये किसमें पाया जाता है? विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है?
ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न और बन गया कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने को क्या कहा जाता है? विवाह सूक्त। और विवाह सूक्त किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 33, ऋग्वेद में अघन्य, अघन्य का मतलब होता है वध योग्य नहीं, मतलब वध नहीं करने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? किस पशु के लिए? पशु ही होगा यहाँ पे, ठीक ना। पशु इसमें क्या दिख रहा है? गाय। वृद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग जो है गाय के लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। किसमें? ऋग्वेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, ऋत यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी, वरुण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ऑप्शन नंबर सी, वरुण। वरुण को जल या फिर समुद्र का देवता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, तीन क्रमों में तीनों लोक को माप करने के लिए किसे उपक्रम कहा गया है? तीनों लोक को माप करने वाला भगवान का क्या नाम है जिसे उपक्रम कहा गया है? तीनों लोक माप करने वाला विष्णु है और विष्णु को उपक्रम कहा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। वही सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए इस क्वेश्चन को आपके सामने लाया हूं और ये क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन फिर बन जाएगा। तो देखिए, विवाह का देवता किसे माना जाता है? पुषण को। पशुओं का देवता किसे कहा जाता है? रुद्र को। जगत के पिता किसे कहा जाता है? दैयोस या फिर दैयोह को। देवों की महान माता किसे कहा जाता है? अदिति को। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। अगला प्रश्न देखिए, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनुस्मृति जो है समाज व्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, गायत्री मंत्र रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 40, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, ईरान से। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? ऋग्वैदिक आर्यों की कौन सा लक्षण इनमें से नहीं है? ऑप्शन बी तो सही जवाब है, लेकिन सारे ऑप्शंस आपको पढ़ना चाहिए। ऋग्वैदिक आर्यों के लक्षण में वे अश्वों यानी कि घोड़ों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। वे लोहा के उपयोग से परिचित नहीं थे, इसलिए यही सही जवाब है। इनके अलावा वे लोग गौ से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था। डायरेक्ट क्वेश्चन एक और यहाँ पे बनेगा कि ऋग्वैदिक आर्यों की संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप किसे दिया गया है? गौ को, यानी कि गौ माता, गाय को दिया गया है। और ऋग्वैदिक आर्यों की ये ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से भी परिचित थे, ठीक ना। लोहा के बारे में उनको पता नहीं था, इसलिए ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन नंबर सी, कुभा और क्रम। क्वेश्चन नंबर 43, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था?
बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। फिर मिलान करना है सिर्फ और सिर्फ आपको याद करने के लिए। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, सब के सब तो पहले ये सही है जितना भी ऑप्शंस है। क्वेश्चन देखिए यहाँ से 4 क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। सबसे पहले पूछेगा काबुल। काबुल तो देखिए ये काबुल जो है राजधानी है अफगानिस्तान की, और काबुल नदी का भी नाम है अफगानिस्तान में, ठीक ना। और काबुल नदी को वैदिक नदियां मतलब वैदिक सभ्यता में क्या कहा गया है, काबुल नदी का नाम जो है वैदिक सभ्यता में कुभा कहा गया है, ठीक ना। रावी नदी को क्या कहा गया है वैदिक सभ्यता में, पुरुषनी, ठीक ना। गंडक को क्या कहा गया है, सदानीरा। और सतलज नदी को क्या कहा गया है, सतुद्री, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 45, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में कुल मिलाकर 1028 सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 46, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था, प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है, महर्षि कनाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेद माधव, ठीक ना। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा का क्या नाम है, विधेद माधव। इससे संबंधित ऋषि कौन थे, यानी कि विधेद माधव से संबंधित ऋषि का क्या नाम था। ऋषि गौतम रहुगुना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है। यह होगा आपका सूर्या सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर है, इनमें से किस ग्रंथ को सत सहिस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। सत सहिस्त्री संहिता के नाम से किसे जाना जाता है, महाभारत को जाना जाता है। इसी के साथ 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक प्रश्न आपके लिए है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगला दिन जो है हम महाजनपद का क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग हो सके तो पढ़ लीजिएगा महाजनपद के बारे में, जो कि लुसेंट जीके का अगला चैप्टर है, ठीक। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ऑफिशियल डेली स्टडी का, ठीक ना। और वीडियो को आप जो है शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक ना। वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, और लाइक करने का है तो कर दीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर है। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करने के बाद जो है ये वाला बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ऑल वाला, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा वैदिक सभ्यता का पार्ट 1। जय हिंद, जय भारत।